हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है ना, तो उसे सुचारू रूप से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग 12th क्लास की तो तैयारी कर रहे हो, और जैसे ही 12th क्लास का एग्जाम फिनिश होगा, उसके 1.5 महीने बाद या 2 महीने के अंदर अंदर आपका CUET 2024 का भी आपको एग्जाम देना होगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप लोग जिस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, वहां से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा, मेरा उद्देश्य ये है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के साथ साथ में CUET 2024 की भी तैयारी हम लोग कैसे धुआंधार तरीके से करें, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, स्ट्रेटेजी तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, उसके साथ साथ CUET 2024 से संबंधित बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो बहुत कम बच्चों के पास है। यानी कि आप लोगों को ये तो पता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हूं और BSc ऑनर्स करना चाहता हूं, या आर्ट्स ऑनर्स से करना चाहता हूं, या कोई भी XYZ सब्जेक्ट से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि CUET 2024 के एग्जाम में हमें कितने तो डोमेन लेने पड़ेंगे। जो कोर्स मैं कर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने जा रहा हूं, क्या GT मुझे पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा। अरे क्वेश्चंस कितने आएंगे डोमेन सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में, GT में कितने आएंगे, कितना समय मिलेगा मुझे, यदि सही क्वेश्चन करूंगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत कर दूंगा तो कितने मार्क्स कटेंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दो फटाफट, क्योंकि यह सेशन प्रत्येक CUET 2024 में बैठने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत कम बच्चों के पास है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक बार आ जाइए और सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की, यानी पेपर पैटर्न कैसा होगा जो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम नेम है CUET, ये जानते हो, फुल फॉर्म जानते हो क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, यानी समय कितना मिलेगा, लैंग्वेज में समय कितना मिलेगा, डोमेन सब्जेक्ट में समय कितना मिलेगा, GT में कितना समय मिलेगा, ये तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, जो लैंग्वेज आप लोग लेंगे, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को एक समस्या आ रही थी कि सर इंग्लिश लैंग्वेज ले या हिंदी ले। अब देखो, किसी भी कोर्सेज के लिए एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, चाहे आप इंग्लिश लो चाहे हिंदी लो, दोनों अच्छी हैं तो दोनों को दोनों ले लो। सर दोनों ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब बेटा दोनों आपकी मीडियम है, दोनों ले लो, लेकिन जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे ना, आगे काउंट वही होंगे। एक लैंग्वेज तो लेना कंपलसरी है ही है, दूसरी भी आप साथ में ले सकते हैं। दोनों पढ़ो ना यार, 12th में दोनों पढ़ करके आए हो आप लोग, दोनों पढ़ो, ज्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता। अब जिसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे आगे वही मार्क्स काउंट हो जाएंगे। मान लो इंग्लिश का पेपर हार्ड आ गया, हिंदी का इजी आ गया, हिंदी का हार्ड आ गया, इंग्लिश का इजी आ गया, तो ऐसा मत समझना कि मेरी यार हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है तो मैं इंग्लिश ले लूं। नहीं बेटा, पेपर के ऊपर निर्भर करता है। मान लो हिंदी का पेपर इजी आ गया, इंग्लिश का हार्ड आ गया, इंग्लिश का इजी आ गया, हिंदी का हार्ड आ गया, तो मैं तो ये कहता हूं दोनों लैंग्वेज लो यार आप, और दोनों लैंग्वेज की तैयारी करो। जिसका अच्छा एग्जाम होगा, जिसमें जिसने ज्यादा मार्क्स आएंगे वही आगे जुड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वही जुड़ेंगे। तो ड्यूरेशन लैंग्वेज की बात करूं, कोई भी लैंग्वेज लो आप लोग, तो आपको लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की बात करूं कितने आएंगे, तो आपको लैंग्वेज के लिए 45 मिनट मिलेंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। दोनों है तो अलग अलग 45-45 मिलेंगे, ऐसा नहीं दोनों को एक साथ में 45 में करना पड़ेगा, नहीं। तो लैंग्वेज के लिए 45 मिनट मिलेंगे आपको। अब आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिसे आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसे आप लोग ऐच्छिक सब्जेक्ट बोलते हो, जैसे मैथ्स है तो PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स, PCB है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आर्ट्स है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री, इस प्रकार से इकोनॉमिक्स ऐसे होती है, कॉमर्स है तो बिजनेस स्टडीज, हाँ, और कॉमर्स हो गया और आपका एक इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट। अब आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है डोमेन, तो आपको 45 मिनट मिलेंगे, और आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो आपको 60 मिनट मिलेंगे, जैसे कॉमर्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और जो थ्योरेटिकल है, जिसमें केवल थ्योरेटिकल ही है चलता है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं आता, यानी कि जोड़ गुना भाग नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमें 45 मिनट मिलेंगे। अब जो GT आता है, जनरल टेस्ट, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है,
उसके लिए आप लोगों को 60 मिनट मिलेंगे। समझ में आया? लैंग्वेज में 45 मिनट, थ्योरेटिकल डोमेन सब्जेक्ट ओपिनियन सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल होगा 45 मिनट, न्यूमेरिकल होगा तो 60 मिनट मिलते हैं, और जीटी के लिए जनरल टेस्ट के लिए आप लोगों को 60 मिनट मिलेंगे बेटा। यहां तक क्लियर है? आगे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये जो टाइम मिला है हमें, लैंग्वेज में 45 मिनट, जीटी में 60 मिनट, अब वो कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमें? तो लैंग्वेज की बात करो, सबसे पहले आपके पेपर में होंगे 50 क्वेश्चन। अब 50 में से कोई भी 40 करना है। अब ये 40 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं? 45 मिनट में। समझ में आया? लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे और कोई लैंग्वेज हो, टोटल क्वेश्चन होंगे 50। 50 में से कोई भी 40 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, और कितने मिनट में करने हैं? 45 मिनट में करने हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम लोग बात करें तो आपका आता है जनरल टेस्ट जीटी। ठीक है, अब उसमें आपको पेपर में तो मिलेंगे 60 क्वेश्चन, और 60 में से कितने करने हैं? 50 क्वेश्चन। जीटी के पेपर में, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और स्टैटिक जीके होगा, टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 में से कोई भी 50 करने हैं, और मिनट ड्यूरेशन कितना था आप लोगों के पास? 60 मिनट था। कितना मिनट था? 60 मिनट था। ठीक है, अब बात करें डोमेन सब्जेक्ट की। ये उल्टा सुल्टा हो गया, सेक्शन फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड था, कोई बात नहीं, थर्ड हो गया हो तो। डोमेन सब्जेक्ट, जिसे आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय बोलते हो। अब आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे पेपर में 50। 50 में से कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 40 करने पड़ेंगे। ड्यूरेशन, यदि आपका न्यूमेरिकल है तो आपको 60 मिनट मिलेंगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट है तो, और थ्योरेटिकल है तो आपको 45 मिनट करने, 45 मिनट में करने होंगे 40 क्वेश्चन। समझ में आया? तो लैंग्वेज में 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में। डोमेन सब्जेक्ट में यदि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो 50 में से 40 करने हैं 45 मिनट में। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट है, तो आपको 50 में से जो 40 क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। जनरल टेस्ट के लिए, जीटी के लिए आप लोगों को 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखो मार्किंग स्कीम, यानी कि यदि मैं एक सही आंसर करता हूं, करेक्ट आंसर करता हूं, तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी सही कर दिया, 5 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब यदि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 चला जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो मैंने 2 क्वेश्चन किए, 2 में से 1 सही हो गया और 1 गलत हो गया, तो 2 1 सही हुआ तो 5 नंबर आ गए, 1 गलत हो गया तो इसमें -1 कर दो, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 4 हो गए। नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। ये सही क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर मिलेंगे, और गलत होगा तो 1 माइनस नंबर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। अब बताना मुझे, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे ना। तो लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज में कुल क्वेश्चन कितने करने पड़ते थे? 50 में से 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो कितने नंबर का हो गया? 200। तो लैंग्वेज जो होगा वो कितना होगा? 200 नंबर का होगा। अब बात करो डोमेन की, तो 50 में से 40 करने थे, तो एक क्वेश्चन कितने का था? 5 नंबर का था, तो ये भी पर सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट कितने का? 200 का। जीटी की बात करूं, 60 में से 50 करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 50 को 5 से गुना कर दो, कितना हो गया? 250 का। मतलब लैंग्वेज 200 का है, प्रत्येक डोमेन सब्जेक्ट 200 का है, और जीटी है आपका 250 नंबर का है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चलो आगे। अब सीयूटी के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? कौन कौन सी आती है? अभी पता होना चाहिए ना आप लोगों को। अब मान लो आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, प्रत्येक लगभग प्रत्येक यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती है, इस एग्जाम के अंतर्गत। अब ठीक है, अब आप लोगों को, अब रही बात यूनिवर्सिटी की, और रही बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोर्सेज की और उसकी एलिजिबिलिटी की। ध्यान सुना मैं जो बताने जा रहा हूं। जैसे कि मान लो आपने कहा कि सर मैं तो डीयू में पढ़ूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। और बीएससी ऑनर्स करना चाहता हूं अंशराज कॉलेज से, डीयू का नॉर्थ कैंपस सबसे माना है। आप लोग देखो, डीयू में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस है, मॉर्निंग कैंपस, इवनिंग कैंपस कॉलेज होते हैं। जैसे ही आप लोग बोलोगे ना कहां पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस,
ऑटोमेटिक कॉलर ऊंची हो जाती है ऐसे। कहाँ पड़ रहा है? साउथ कैंपस ऑटोमेटिक। अरे यार साउथ में पड़ता है, कोई नहीं, माना हुआ। आपको चाहिए नॉर्थ कैंपस चाहिए, तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपने बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो हंसराज कॉलेज से। अब आप लोगों को ये तो पता है कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ डीयू से, लेकिन मुझे एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी? भाई कितने तो डोमेन लेने पड़ेंगे मुझे, हैं? क्या जीटी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? लैंग्वेज कितनी लेनी पड़ेगी? दोनों इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश लेनी पड़ेंगे या कोई एक लेनी पड़ेगी? कम से कम आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना, होना चाहिए गुरुजी। तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, कोई दिक्कत है? नहीं आएगी। अब यहां लिखना है आप लोगों को CUET डॉट समर्थ, CUET.समर्थ.ac.in। समझ में आया? ध्यान से सुनना, CUET.समर्थ SAMARTH.ac.in या CUET समर्थ लिखोगे ना तो अपने आप पहली साइट आ जाएगी, उस पर सेलेक्ट कर लेना। कर लिया? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और क्या करना है, बीएससी ऑनर्स करना है। समझ में आया? अब देखो यहां पे यूनिवर्सिटीज दिख रहा है, सेलेक्ट कर लेना, ये लो सर जी यूनिवर्सिटी। अब यहां वह यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाना चाहते हैं, DU यानी दिल्ली, DELHI, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाला नीचे क्यों नहीं आ रहा? आ गया? जैसे दिल्ली यूनि किया ना तो यहां पे सीधा आ गया CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी, SITY। ठीक है, जैसे आप लोग एंटर मार देंगे तो यहां आपके सामने आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया। एक मिनट रुक जाओ, वापस से एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। DELHI दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, चले जाएंगे यहाँ पे। ये क्या हो रहा है भाई? एक बार यहाँ पे आ गए आप लोग। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बैक कर लेते हैं एक बार, हैंग हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है। यूनिवर्सिटीज चले जाएंगे, यहाँ पे जाना है आप लोग, DELHI दिल्ली। आ गए ना? देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गए ना, तो यहाँ सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ जो भी कोर्सेज है वो आपके सामने सब उपलब्ध हो जाएगा। देखो यहाँ पे चलते जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री बीएससी ऑनर्स है, प्रोग्राम कोर्स है बीएससी ऑनर्स। इससे करना चाहते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये आता है एलिजिबिलिटी, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि कितने डोमेन होने चाहिए, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने होने चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जीटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सबके पास लिखा हुआ है कि फॉलोइंग फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा है CUET scores obtained occurs above the mentioned combination of subject candidate must be obtained minimum mark 30% score in any one language list A in university। यानी कि कोई भी लैंग्वेज लेते हैं आप लोग, उसमें आपके पास 30% मार्क्स होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब समझ में आ गया? यानी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो होनी चाहिए, और ये और अदर सब्जेक्ट होते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी, और ये सब देख लेना एक बार। ठीक है, ये तो होने चाहिए। तीन तो डोमेन हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्लस में एक लैंग्वेज नेसेसरी है। समझ में आ गया? कोई भी कोर्सेज XYZ यहां जाओगे ना आप लोग, देख लेना। जैसे कि मान लो आप लोग बीएससी ऑनर्स हो गया, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री वैसे कर रहे हो आप, तो फिर केमिस्ट्री से कर रहे हो तो क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये हो गया। अब ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। अब इसमें आपको एक लैंग्वेज लेना जरूरी है, बस जरूरी। कोई भी कोर्सेज आप लोग करना चाहते हैं ना, XYZ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वो आर्ट्स के लिए भी देख लेते हैं। देखो बीए ऑनर्स आ गया। अब बीए ऑनर्स में भी एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो बीए प्रोग्राम हो गया। ठीक है, एक मिनट जैसे मान लो आ गया, ये आ गया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो ये देखो एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट पर एनी 3 फ्रॉम सेक्शन
सेकंड। अब देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या क्या करना है क्या नहीं। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ऊपर दिया हुआ देख लेना आप लोग। और आपके साथ यह देखना, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य क्या है? अब एक सीधी सी बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप कुछ भी करने जाना DU में तो कम से कम 3 डोमेन तो ले लेना और एक लैंग्वेज ले लेना। सीधी सी बात है, 3 जो आप पढ़ रहे हो 12th में वो ले लेना और एक लैंग्वेज ले लेना, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं XYZ तो वहां आप लोगों के पास ये सब होना जरूरी है। और GT लेते हो तो और भी फायदेमंद होगा, आगे कोर्सेज में आप लोगों को और फायदा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया यहां तक की। अब आप लोगों के पास CUET के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है कि CUET में और क्या क्या होता है, कैसे मैं इसकी मार्किंग क्या होता है, जो मैंने बता दिया है, कितने ड्यूरेशन कितना होगा, डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आप लोगों के पास 108 पेज नंबर की एक इंडेक्स और मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, सब आ गई ना यहाँ पे जो मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो इंडेक्स, जैसे अपने बुक में आता है ना इंडेक्स कि पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इंडेक्स है और पेज नंबर वहां लिखा हुआ है, देख लो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, रूल ऑफ NTA, सिलेबस ऑफ टेस्ट 17 पेज नंबर में मिल जाएगा आप लोगों को। रिजर्वेशन, ये सब आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में 25 नंबर पे चले जाना, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, CUET.समर्थ पे चले जाना। अब आगे देखिए, यहां तक हो गया था हमारा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखिए, अब देखो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों के पास। अब एक तो हमारे पास क्या है, क्लास 12th है, क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो हमारे पास क्या है, क्लास 12th है, एक हमारे पास CUET 2024 है, यही है ना। अब ध्यान से सुनना, सबसे महत्वपूर्ण बात एक हो रही है। अब यहां एक तो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, एक होगा इंग्लिश, और हिंदी किसी के पास है या नहीं है वो देख लेना एक बार, ये तो होंगे होंगे आप लोगों के पास। अब ध्यान सुना, यहां भी जो डोमेन होगा, यहां जो आप लोगे तो लगभग लगभग आपका कवर हो जाएगा, कुछ चैप्टर नहीं होंगे जो आप लोग कर लोगे। डोमेन सब्जेक्ट हो गया कवर, ठीक है भाई, हो गया, कोई सा भी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी हो सकता है आपके पास, सब कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो इंग्लिश पढ़ोगे ना, यहाँ जो सिलेबस होगा बिल्कुल अलग होगा, यहाँ जो हिंदी पढ़ोगे ना, यहाँ जो बिल्कुल अलग होगा, ध्यान रखना। और GT तो आपके पास यहाँ होगा ही नहीं, केवल GT यहाँ होगा, जनरल टेस्ट 12th में नहीं होता है। तो इसके लिए हमें, अब जैसे 12th का एग्जाम मार्च के एंड में फिनिश होगा, मई के 20 या 25 तारीख से पहले पहले आपका CUET 2024 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब उन 2 महीने में, 1.5 महीने में क्या कर लोगे आप लोग, तो अभी से CUET 2024 की तैयारी करना प्रारंभ कर दो बेटा। अब ये प्रारंभ करोगे आप लोग, अब ये प्रारंभ तो कर देंगे सर, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों के पास एक कोड है Y551, ये एक जनरल कोड है, सामान्य कोड है, चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डोमेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, GT के साथ लैंग्वेज लेना चाहते हैं, क्योंकि डोमेन तो आपका क्लियर लगभग लगभग हो जाएगा, कुछ बच्चे GT के साथ लैंग्वेज लेकर के कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कोई सा भी हो कोर्स XYZ, आप यहाँ Y551 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे प्राप्त होगा वो मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूं बेटा। देखो कैसे प्राप्त होगा, ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, ऐसे गूगल ओपन करने के बाद में आप लोग यहाँ लिखेंगे अड्डा 247, ADDA247 लिख देंगे, पहली साइट आएगी उस पर सेलेक्ट कर देना, इंडिया लार्जेस्ट पे। फिर यहाँ ऑल कोर्सेज आ रहा है, इस ऑल कोर्सेज को सेलेक्ट करना, उसके बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में चले जाना, उसके बाद CUET में चले जाना। अब ध्यान से सुनना, ऊपर मत देखना, नीचे आना, यहाँ पे CUET आर्ट्स इन हिंदी, CUET इंग्लिश, CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी और CUET साइंस इन हिंदी। यहाँ से साइंस वाले, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स वाले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और लैंग्वेज के साथ GT पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, अब साइंस वाले यहां सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले। अब मान लो कुछ बच्चे लैंग्वेज के साथ GT पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो यहां सेलेक्ट करना। अब आप लोगों के पास, आपको पता ही है, एक बैच आज ही लॉन्च किया हमने, संकल्प बैच किया है ना, तो यहां सेलेक्ट करना है आप लोगों को, और सेलेक्ट करने के बाद में ये जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक बात और मैं आपको यहां बता देता हूं, जैसे यहाँ पे बाय नाउ करते हैं आप लोग, ध्यान सुनना, यहाँ एक कोड लगा हुआ है, पहले इसको रिमूव कर देना, वो मैं बता दूंगा कैसे। देखो आपने ये पहले अप्लाई हुआ है तो कितने का पड़ा है,
₹5,099 का पड़ रहा है। इसे रिमूव करूंगा तो जो मैंने कोड बताया था वो कोड आप यूज करते हैं। देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है भाई, Y551, चाहे आप कैपिटल यूज करना है भाई, चाहे स्मॉल करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो आप अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक बार देखना, एक बार वापस से यहाँ पे देखना कितने का पड़ा है, ₹4979 का गिर रहा है। कितने का? 49579 का पड़ रहा है। अब आप लोग मान लो आप लोगों ने गलती से ये कोड यूज नहीं किया और आप लोग यहां, इसे मैं रिमूव करता हूं, इसे मून 15 को अप्लाई करता हूं तो कितने का पड़ा है? गलत है ना? तो आप लोगों को यहां कोड यूज करना है Y551, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहां यूज करना Y551। ठीक है, अप्लाई जैसे ही करेंगे तो अब देख लो बेटा ₹4979 का, और ये है ना, ये आपके 1 साल की वैलिडिटी है, ये भी ध्यान रखना है। मात्र मात्र ₹5,000 में यार, आप सोचो एक बार, ₹5,000 में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और डिस्काउंट कितना मिला? ₹1,020 का। कोड क्या यूज किया? Y551। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, 12th के साथ साथ में आप लोग CUET 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो कोड यूज करें Y551, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोग संकल्प बैच से जुड़ जाए। हम लोगों ने संकल्प लिया है तो आप लोग भी संकल्प लेके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे समस्या से अवगत कराएं। मैं नेक्स्ट सेशन में उस समस्या का समाधान करूंगा। या किस कोर्स के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको कितने डोमेन, क्या लैंग्वेज, क्या GT पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, इस सेशन के कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मैं तो यही कहूंगा आप लोग संकल्प बैच जुड़ जाइए Y551, तो आप हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, तो सभी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।